चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hello and welcome to Telenor Free Hits by Wali Sports. I'm your host SN Iftikhar Nagi, and today the HBL PSL action moves back to Multan, the city of saints, as Multan Sultans host Peshawar Zalmi. While both of the sides are on the bottom of the table, but there's a lot to play for Peshawar Zalmi, who are just hanging in there. Multan Sultans have already been eliminated from the playoffs race as they have lost 7 out of the 8 matches they have played so far. Well, this is the beauty of the HBL PSL. As we continue to move towards the back end of the tournament, every match gets important, and today's match is gonna hold a lot of significance for Peshawar Zalmi, who still have a chance to make it to the top 4. We will also talk about yesterday's game. We had a second thriller on the bounce yesterday at the Qazafi stadiums as Karachi Kings defeated Lahore Qalandars by 4 wickets remaining and 3 balls to spare. Of course, the match was reduced to 15 overs, but Irfan Niazi, there was some sensational hitting from him, some sensational batting, and when Sikandar Bakht asked him that what was that made him play that sort of an innings, and he said belief tha. I have with me Ahmed Shehzad, Pakistan's non-active cricketer as I like to call him, और बहुत से लोगों को ये बात वैसे याद है नहीं, लेकिन अहमद शहजाद ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी खेला हुआ है, सो आज उनकी फॉर्मर फ्रेंचाइज विल बी इन एक्शन. Ahmed, welcome to the show. Excited for today's game? Yes, pretty much. There are a lot of things that हम इस गेम से देखना चाह रहे हैं. Yeah, और Ahmed, at the bottom of the table, both teams, पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बहुत बड़ा ये जिसे कहते हैं मैच है. दो उन्होंने अभी तक सिर्फ 9 पॉइंट्स लिए 6 पॉइंट्स लिए हुए हैं फ्रॉम 7 मैचेस, बट उनके पास 3 मैचेस इंक्लूडिंग टुडेज पड़ा है, सो दे आर स्टिल प्रीटी मच इन द रेस. पेशावर ज़ल्मी ने थोड़ा सा जो रिदम है, जो सही कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा सा लेट पकड़ा है, लेकिन पकड़ लिया है. पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग तगड़ी है, अच्छी फॉर्म के अंदर है, फिट लग रहा है. जोसेफ जोर लगा रहा है, मतलब 150 पे भी बॉलिंग कर रहा है. आपके अगर टीम के अंदर इस तरह के बॉलर हो जो 150 पे जो है बाउंसर भी करते हो, फिर आउटस्विंग भी करते हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक ज़रूर एक है ऑपोजिशंस के लिए. फिर वुड बहुत ज़बरदस्त एडिशन रही है. जब से उन्होंने वुड को डाला है, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मैच विनिंग स्पेल्स करके दे रहे हैं. जिस चीज़ पे लैग कर रहा था पेशावर ज़ल्मी, वो उनको जो है ना दी है. फिर आप देखें अली रज़ा, आई वुड रियली वांट टू सी हिम प्लेइंग. आई कांट सी हिम गेटिंग आउट, सिटिंग, एंड उसकी ये बडिंग एज के अंदर परफॉर्मिंग. ये टाइम है उसको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देने का. विन और लूज इज द पार्ट ऑफ अ गेम. ही इज़ योर मैच विनर. लाइक आई वुड यूज़ अ लोकल प्लेयर अली रज़ा जैसा एनी डे एनी टाइम एज माई मैच विनर. सो ये थोड़ा सा काम करके दे रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए. जिस तरह लग रहा था कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन वही जिस तरह हम उस टाइम भी बात कर रहे थे कि यार ये PSL है, लीग क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. कुछ टीमें नीचे गिरेंगी, जो कि लाहौर कलंदर ने जो है ना उनके लिए रास्ते हमवार किए. तो थोड़ा बिलीव जो है पेशावर ज़ल्मी का, एक हफ्ते पहले जो बिलीव था उसके बनिस्बत अब उनका बिलीव जो है, होप्स जो है वो थोड़ी हाई होंगे. And of course, Irfan Niazi had a great role to play. We'll have a look at his innings. The 5 sixes that he hit yesterday. Shaheen Afridi ko jis tarah se Pakistan's premier fast bowler, he took him on, hit him for 3 sixes in an over. Wow, what a swivel that was. और फिर इसके बाद Ahmed, मेरा favorite, over backward point. What an amazing shot that was. Then Haris Rauf, again a great swivel, deep square के ऊपर से, and then the winning stroke over extra cover. अहमद, जब भी एक बैट्समैन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारता है, उसकी तो एक अजीब सी खूबसूरती होती है. इट शोज नागी दैट हाउ ट्रू द पिचेस आर. ये जो शॉट्स लगे हैं, ये कभी भी नहीं लगते अगर पिचेस अच्छे नहीं होते. ऐसे शॉट्स नहीं लगते कि पॉइंट के ऊपर से आप स्लाइस कर रहे हैं और छिक्का हो रहा है. बाउंड्री छोटी है, बॉल मिले हैं. देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे एट ऑल फ्रॉम नियाजी's inning. I think Karachi has shown faith in him. There was a time in last game their management was thinking of dropping him basically, but then there were some votes with him
और उसको वो चांस मिला जिस पे बड़ा ज़बरदस्त किया डेविड वार्नर और साइफर्ट ने कि 3 ओवरों में 45 स्कोर पिछले मैच में लगा दिए। उससे होता ये है कि आपके मिडिल ऑर्डर के पास इनफ टाइम होता है। और उसके बाद न्याजी को जब पिछले मैच के अंदर टाइम मिला बॉल टू बॉल खेलने का, थोड़ा टाइम उन्होंने स्पेंड किया विकेट के ऊपर, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आया। 2 के वो उस तरह फिनिश नहीं कर पाए जब उनका टाइम आया था बड़े हिट लगाने का, जो उनका काम है बेसिकली कराची किंग के अंदर, वो आउट हो गए। लेकिन नीचे से खुशदिल शाह ने वो काम कर दिया और 208 पे पहुंच गए थे। उसकी वजह से हमने देखा कि आज की इनिंग जो थी वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर नजर आए। बहुत जबरदस्त उन्होंने छिक्के मारे। छिक्का छिक्का ही होता है, और स्पेशली इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर, और लाहौर और कराची के गेम के अंदर, जहां उनको पता है कि ये इनके लिए, जो दोनों फैंस के लिए भी और दोनों फ्रेंचाइज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, उसके अंदर डिलीवर करना, दैट वाज टू गुड। ही एक्चुअली साइलेंस्ड द क्राउड। वो जिस तरह मुझे याद पड़ता है 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले पैट कमिंग्स ने कहा था कि वी विल साइलेंस द क्राउड। दैट्स व्हाट नियाजी डिड यस्टरडे। अहमद, ऑफ कोर्स यू नो, दो एक थ्रिलर था, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ पंचिंग मैच जो हमने देखा सेकंड इनिंग्स के अंदर। कभी इस्लामाबाद कभी कराची ऊपर आ रहा था, फिर कभी लाहौर ऊपर आ रहा था। लेकिन जब आपके पास शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ हों, you should be able to defend 48 of the last 3 overs. I agree with you. With Haris Rauf, having said that, कि जितना उनके अंदर टैलेंट है और जो उनके अंदर पेस पोजेस करती है, he should be more consistent. I think I've said it many of times कि अगर हारिस रऊफ को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे ख्याल से इधर है कि क्या वो वजह है कि एक दिन वो उसी तरह के पिच पे फिनोमिनल स्पेल डाल देते हैं और बिल्कुल मैच एक साइड पे कर देते हैं, और एक दिन सिंगल हैंडेडली वो जो है ना टीम का बुरा हाल करवा देते हैं। तो वो या तो बिल्कुल इधर है या तो बिल्कुल इधर है। वो जो बीच वाली एक लाइन है उसमें वो नहीं आ पाते। आई वुड रियली वांट टू सी, जितनी वो क्रिकेट खेल गए हैं, कि वो एक बैलेंस क्रिएट है। अगर विकेटें नहीं भी मिल रही हैं तो एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आपको या तो 60 स्कोर हो गया या तो अपने 20 के अंदर। तो उनका वो जो स्पेल, जो आखिरी ओवर उन्होंने किया जिसमें इन 2 ओवरों में 41 स्कोर बने शाहीन और उसमें पहले हारिस की बात करते हैं, कहाँ थे यॉर्कर्स? क्यों नहीं थे यॉर्कर्स? कब मारने थे यॉर्कर्स? मुश्किल बॉल है ऑब्वियसली। रिवर्स कैसे करते हैं? अब हमें भी पता है कि आप लोग रिवर्स से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो वो कर लेना था जो करते हैं, फिर रिवर्स होना था और यॉर्कर मारना था। फिर अहमद भाई, आपने कंडीशंस की बात की, मैं एक क्वेश्चन अगेन मैं समझना चाहता हूँ आपसे। शाहीन अफरीदी ने कल पोस्ट मैच में एक बात कही कि क्योंकि बॉल गीला हो गया था, ऑफ कोर्स ही क्लैरिफाइड कि इज नॉट यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज, तो इस वजह से शॉर्ट बॉल होते रहे। बट अगर बॉल गीला हो गया है तो बॉल हाथ से स्लिप होता है, और हमने जो अभी तक क्रिकेटिंग लॉजिंग या सुना है वो तो यही है कि बॉल फिर हाफ बॉलिंग या फुल टॉसेस बनना शुरू हो जाते हैं। बॉल ये नहीं होता कि हाफ ऑफ द डेक के ऊपर पिच होना शुरू हो जाए। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? 2 चीजें होती हैं। एक, जो कल गीला हो रहा था ना, वो प्रॉपर गीला नहीं, ड्यू वाला नहीं हो रहा था। वो ये होता है कि जब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई होती है ना ग्राउंड से, वो जो सीम है ना वो हल्की सी गीली होती है, जिसकी वजह से रिवर्स नहीं। तो ये तो समझ आती है कि हाँ रिवर्स नहीं हुआ इसलिए यॉर्कर नहीं लगे, क्योंकि जब भी रिवर्स होगा तभी यॉर्कर लगेंगे। अदरवाइज हमारा कोई बॉलर भी रिवर्स हुए बगैर कभी भी मैंने नहीं देखा किसी ने यॉर्कर मारे हो। जब मैं भी खेल रहा तब भी, जब अभी भी, पहले तो फिर भी लग जाते थे, अब तो बिल्कुल नहीं लगते। लेकिन वो जो ड्यू की बात आप कर रहे हैं ना, वो नहीं था कल। वो नहीं था कि बस यूं बॉल हाथ से स्लिप हो रहे हैं, नहीं, प्रॉपर बॉल ग्रिप हो रहा था। हाँ, रिवर्स नहीं हो रहा था। फिर जो लेंथ्स इन्होंने चूज किए हैं, इवन जो शाहीन अफरीदी ने, देखिए शाहीन ने सबको इसी तरह की आदत डाली कि शुरू के अंदर पहले 2 ओवरों के अंदर ही वो विकेट टेकर बॉलर था। आपको याद होगा शाहीन जब टीम के अंदर लेके आया गया था, आमिर को निकाला गया था, इमाद को साइड पे किया गया था, और यही बोला गया था कि शाहीन हमें विकेटें लेके देगा। ठीक है, आमिर विकेटें लेके नहीं दे रहा, इमाद विकेटें लेके नहीं दे रहा, हमें नया बॉल अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर बदलना है, चेहरा बदला, शाहीन आया। शाहीन ने वो सारी चीज़ें की, बट जब से उनकी इंजरी हुई है, उस इंजरी के बाद से ना तो वो पेस कभी भी नज़र नहीं आई। ये 2 मैचेस के लिए एक आधा ऑड मैच नजर, बड़े मैचेस मिले हैं नागी, बहुत इनको मैचेस मिले हैं। ऐसा नहीं है कि 4 मैचों में कुछ नहीं किया और पीसीबी ने हाथ छुड़ा लिया, नहीं, प्रॉपर लेके चला कि अभी आती है। लेकिन वो इतनी दूर चले गए, उनकी फॉर्म, उनका कसूर नहीं रहा मेरे ख्याल से। जब आपको आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, और घुटने की इंजरी, जब हमारी उमर गुल से भी बात होती है, सुहेल तनवीर से भी बात होती है, इवन शुएब अख्तर भी आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाता। आप वो बॉलर रहते ही नहीं है,
लेकिन हम शाहीन क्योंकि यंग है, जवान है और उसकी इंजरी के बारे में इतना हमें पता नहीं है, होपफुली यार वो रिकवर करे और उस रिदम में आए। 145 पे जो वो स्नेक बनाते थे और जगह से, अब क्या होता है उनका स्नेक बनता भी है तो लातों लात बन जाता है। हाँ, खब्बे को अभी भी अच्छा वो बना लेते हैं, लेकिन राइटी को जो वो तरीके से अंदर इन डिपर करते थे, जो लेट अंदर आता था, वो अब देखने को नहीं मिलता है। और जो डेथ बॉलिंग है वो तो हमेशा से इनकी वीकर साइड पे रही है। स्ट्रेंथ इनका नया बॉल पहले 2 ओवर रहे हैं, जो वीकर साइड रही है वो डेथ हुई है। और कल एक दफा फिर उन्होंने जो एग्जीक्यूशन की है डेप्थ के अंदर, उन्होंने शो किया कि ही स्टिल लैकिंग दैट। बने बनाए बॉल उन्होंने दिए, थर्ड मैन ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, कट पे छिक्का पड़ा, फिर उसके बाद जो न्याजी है वो पीछे जा रहा है तो आप उसी के साथ पीछे जा रहे हैं, और उसको पीछे भी यॉर्कर नहीं जा रहे, फुल लेंथ नहीं जा रहे, लेंथ जा रहे हैं, तो उसने तो सिर्फ बल्ले लगाने हैं, बल्ले लगाए हैं उसने। आप देखे कोई भी उसने सामने छिक्के मारे ही नहीं, जहां पे अपनी स्ट्रेंथ से उसको कर रहे थे, आप उसको मारने दें। उसने तो आपकी पेस का यूज किया, उसने बल्ले लगाए हैं, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट सारे आप लोगों को, हारिस को भी और शाहीन को स्क्वायर ऑफ द विकेट छिक्के पड़े हैं। इट शोज के लेंथ जो थी वो डेथ बॉलिंग की नहीं थी। यहाँ आमिर की मैं बात करूंगा कि आमिर ठीक है, मार सबको पड़ती है, लेकिन आमिर क्लेवर बॉलर। आमिर एंड तक बैट्समैन को देखता है। अगर मुझे ये लगता है कि अगर शाहीन की जगह या हारिस की जगह आमिर होता और बैट्समैन नीचे उतर रहा होता, तो इन्होंने बैट्समैन को फॉलो किया, वो वाइड कर देता। वो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आसान है, मैं पीछे हो रहा हूँ, बेस बनाई हुई है कि मेरे पास बॉल आ जाए या बॉल मुझसे दूर चला जाए। ऑब्वियसली दूर चला जाए तो फिर मेरी ना बेस रहेगी, ना हेड पोजीशन है, ना जब बेस ही नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग शॉट मैं कैसे मारूंगा, पावर ही नहीं रहेगी। तो ये होते हैं जो क्लेवर बॉलर करते हैं। इनफैक्ट वो वाइड ही फेंक देता, स्लो बॉल ना वाइड कर देता कि बिल्कुल बॉल में भी पेस ना हो, कि पेस यूज करके इधर चौका हो। तो वो इतना क्लेवर बॉलर था। ये इतनी क्रिकेट खेल के इतने बड़े मैच के अंदर, जहाँ कराची, आपको पता है कि पीएसएल का सबसे बड़ा मैच होता है, इस तरह की बॉलिंग करना आई थिंक खास से डिसअपॉइंटेड होंगे ये लाहौर कलंदर की जो बेंच है और कप्तान है। ऑब्वियसली ही इज बीन डूइंग वेल सो फार विद द न्यूअर बॉल शाहीन, लेकिन कल जो उन्होंने बॉलिंग की है वो ना सिर्फ उनको कल का मैच जो है कॉस्ट किया है, इनफैक्ट जो उनकी स्टैंडिंग्स हैं और जो क्वालिफिकेशन है वो भी अब एट स्टेक है उन 2 ओवर्स की वजह से। So let's have a look at the points table, because cricket is quite an interesting game. Lahore Qalandars were dominating, but after the 2 overs जो कल हमने देखा, it looks like Lahore is now on the brink of elimination, because कल mid table अगर आप देखें तो places swap हो गई. Lahore Qalandars dropped to number 4 and Karachi Kings moved to number 3 with 10 points. Of course, Multan Sultans and Peshawar Zalmi जो आज 2 teams खेल रहे हैं, they are at the bottom of the points table, but Peshawar Zalmi play Multan today. उसके बाद they will be playing Lahore Qalandars and Karachi Kings. So if they win 2 of their next 3 games, Lahore Qalandars would effectively be eliminated from the playoffs race. And at the top of the points table, we have Quetta Gladiators, who have 11 points after a fantastic Lahore leg, and Islamabad are on number 2 with 10 points. Ahmed bhai, हमने काफी बात की about Lahore Qalandars bowling, but अगर हम अदर एंड पे देखें, Hassan Ali, of course, he did not have a very good day, but Abbas Afridi and Mir Hamza, they had really good outings, especially अगर अब्बास अफरीदी की हम विकेट्स देख सकें, उसके अंदर 4 for 26 in 3 overs. Of course, he was a tad expensive, बट अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, यू नो, ही वाज मिक्सिंग अप द पेस रियली वेल. इस विकेट से पहले ही टुक अ लेग बिफोर ऑन अ स्लोवर वन, और अगर आप ये देखें प्रॉपर ये स्लोवर वन इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को, जिसकी मैं बात कर रहा था, किया. अब्दुल्ला वाज लुकिंग रियली गुड एट दैट टाइम पे. फखर जमान को यॉर्कर किया, ऑफ कोर्स ही वेंट फॉर अ रैम्प, वहां पे मिस किया, बोल्ड हो गया. एंड देन सिकंदर रजा, यू नो, अ गुड डिलीवरी एंडिंग ऑन द स्टंप्स. ये ऐसी चीजें हैं जो वी एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, यू नो, वो एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स. बट it's really good to see कि Abbas Afridi, who was actually let go by Multan Sultans for reasons, you know, you can't really comprehend, he's doing so well. He was doing really well when he was playing for the country as well. I'm not sure why he has not been given consistent chances after that he got dropped for no reason. अगर recent past वो जितने भी मैच खेला पाकिस्तान की तरफ से, अब उसकी बॉलिंग उठाएंगे, आई थिंक उसके साथ बड़ा ज्यादती हुई है. बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर है, मुझे बहुत पसंद है, पैशनेट है. उमर गुल जो पाकिस्तान के स्टार रहे हैं, उनके रिलेटिव हैं, एक्शन भी मिलता है, उसी तरह यॉर्कर भी देखने को मिलते हैं, स्लो बॉल भी है. ऑब्वियसली उनसे गपशप लगती होगी, बहुत ज़्यादा मेंटरिंग मिलती होगी घर के अंदर से ही,
और हम देख रहे हैं हर गुजरते हुए दिन के साथ ही इज इम्प्रूविंग. ही इज नॉट ओनली अ गुड बॉलर बट अ गुड हिटर एज वेल डाउन द ऑर्डर. But the only concern I have that players like him does not really get enough chances for some reason. They does not really get that recognition as well, which sometimes it's really hard for me to digest that these are the players that we should. 4 कौन से आउट किए, मेन प्लेयर 4 आउट किए, लेकिन आपने अभी भी इनका नाम सुना है कि वो तो हमने ही बात की, लेकिन और कहीं अभी भी ये अब्बास अफरीदी की बात नहीं हो रही. क्यों? अंडररेटेड प्लेयर हैं. अंडररेटेड कैसे होता है कि जब पीसीबी ही किसी को जो है ना वो लाइमलाइट के अंदर ना लेके आए. तो जब आप पीसीबी ने ही 3-4 प्लेयर रखे होते हैं, उन्हीं पे सारा कुछ बेचता है, तो ये बेचारे जो हैं पीछे रह जाते हैं. ना इनकी कोई वीडियोस आती हैं खेलते हुए, ना इनको कोई उठाया जाता है, ना इनके स्टैट्स लगाए जाते हैं. ये बेचारे मजदूरों की तरह आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं. वेल आपने स्टैट्स की बात की. वी विल बी प्लेइंग हिज स्टैट्स बिकॉज नाउ ही हैज बिकम the joint leading wicket taker of the tournament with Jason Holder. That's with 15 amazing. Wickets. If we can have a look at the top 5 wicket takers in this tournament, Jason Holder and Abbas Afridi 15 wickets each, Hassan Ali with 14 wickets, Fahim Ashraf with 12 and Abrar with 12. So अहमद, जिस तरह हम बात कर रहे थे, आई मीन यू नो अब्बास के सितारे इस वक्त दे आर राइजिंग. एंड मुझे याद पड़ता है जब ये मुल्तान सुल्तान्स में भी थे तो इनकी जो एक यूटिलिटी है, ये बहुत मुश्किल जगह पे बॉल करते हैं. जिस तरह इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है मिडल और डेथ के अंदर आपको मैचेस निकलवा के दें, आपकी चेजेस सेव करके दें, क्योंकि जिस तरह से इनकी वेरिएशंस हैं. ऑफ कोर्स बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन बहुत अच्छा करते हैं, बट देन अगेन यू नो बैट्समैन देख तो रहा होता है बैक ऑफ द हैंड बॉल आ रहा है, लेकिन इतनी प्रिसीजन से करते हैं दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू हिट हिम. और फिर वाइट यॉर्कर बहुत अच्छा है इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ इनके यू नो आर्मरी के अंदर हैं. स्लो बॉल जो इनका होता है बैक ऑफ अ हैंड, पता लगता है सेम आर्म स्पीड से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैक स्पिन हो रही होती है. तो उसके साथ होता ही है कि जब बैक स्पिन वो कर रहे होते हैं, बॉल इनका पड़ता है और उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, राइट, जिसकी वजह से वो लाइन को मीट करना जो है बल्लेबाजों के लिए, बैट्समैन के लिए बड़ा मिस हो जाता है कि किस लाइन पे बल्ला घुमाना है. राइट, तो वो इनका एक बिल्कुल वेपन है. फिर जिस तरह आपने बोला कि जब भी रिवर्स हो रहा होता है, ये भी यॉर्कर्स मारते हैं बाकियों की तरह, और आप देखिए कि तेज बॉलिंग करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो आगे फुल्ले से छोड़ते हैं, नहीं, इज अ प्रॉपर बॉलर, और आपके मेन बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं. तो आप कह रहे हैं सितारे जो है ना राइज कर रहे हैं, सितारे तो यार उस बेचारे के पिछले साल भी राइज कर रहे थे. टॉप नहीं किया था उसने, टॉप ही किया था ना, लेकिन क्या 2 साल पहले, 2 साल तो क्या उसके बाद उनको इनफ चांसेस मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से? यही तो बात है कि कुछ प्लेयर हैं जिनको अपने सितारे जो है ना राइज ही करवाने पड़ते हैं. कुछ के गर्दिश में भी होते हैं तो वो कोशिश कर रहे होते हैं ऊपर से ही राब्ते के, नहीं है राइज ही करो, राइज ही करो, जबरदस्त. तो ये प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर हैं. इफ यू आस्क मी, माय हार्ट गोज आउट फॉर देम एंड प्लेयर्स लाइक हिम. अल्लाह करे कि उनको रिवॉर्ड मिले, वो अच्छा करें, ना सिर्फ यहाँ पे, इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए भी जाके इसी तरह परफॉर्मेंसेस करें जिस तरह वो यहाँ पे कराची किंग्स के लिए कर रहे हैं. Well, deep analysis and Ahmed's witty remarks is all what free hit is all about. Ahmed, yesterday was a day of youngsters, right? अभी हमने इरफान नियाजी की बैटिंग की बात की, हमने अब्बास की बात की. There was another phenomenal performance और you were very excited नईम को देख के, जिस तरह से उन्होंने 22 बॉलों पे 50 किया. और अगर हम उनकी सिक्सेस भी देखें, जिस तरह से उन्होंने कल बैटिंग की है, अगर आप ये देखें इन द पावर प्ले, ही एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ स्लो, लेकिन जो क्योंकि 160 जो लाहौर कलंदर्स ने 15 ओवर्स में किया, उसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा हाथ था. आई मीन यू नो इफ यू सी दोज हिट्स, यस थोड़े से लकी रहे, हसन अली की बॉल पे ड्रॉप हो गए, बट ही मेड एवरी अपॉर्चुनिटी काउंट आफ्टर इट. उनको जब भी बॉल उनके आर्क के अंदर मिला है, उन्होंने उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, नईम की इनिंग से भी, जिस तरह नियाजी की इनिंग को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, इसकी इनिंग को भी आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल इनिंग. बट मुझे लगता है कुछ बॉल्स प्लेट में रख के दिए गए. जब आप यू नो स्ट्रेंथ पे मेरी बॉल करेंगे ना, जहाँ पे मेरा आर्क है, सारी चीजें हैं, तो फिर 80% मेरे चांस है मैं क्लिक कर जाऊंगा. फिर इनकी वीकनेस भी है, जो कि आप अगर वैगन व्हील लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका ऑफ स्टंप बिल्कुल जो है वहाँ स्कोर ही नहीं होता. वहां पे बॉलिंग कम हुई है इनको, और इनको जब भी जबरदस्ती, जिस तरह हसन अली हैं, स्लो बॉल आके जरूरत नहीं है उस स्लो बॉल की, बिल्कुल आके या तो हो ना स्लो बाउंसर है या बैक ऑफ द हैंड है आपके पास, तो समझ आती है. एक तो वो ऑलरेडी इधर को जाते हैं, दूसरा आप मुंह में रख के उनको ऑफ स्पिन कर रहे हैं कि बिल्कुल लपेटा और अच्छा लग जाए. तो वो फिर लगे हैं और उन्होंने मारा है, इंटेंट के सारे नंबर उनको जाते हैं
कि इरादा होता था उनका हर बॉल पे, जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं कि पहले 6 ओवरों के अंदर फ़खर पे प्रेशर नहीं आने देना और टीम का स्कोर भी बढ़ाना है। जहाँ जहाँ उनको अपने एरिया के अंदर बॉल मिला है, स्पेशली उन्होंने एक वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट से मारा, अगर पाकिस्तान का और कोई बैट्समैन होता तो वो उसको रोलिंग खेलता तो शायद हाथ में मिड विकेट के फील्डर पे, लेकिन ये उठा के खेलने वाले हैं। तो आजकल की क्रिकेट में 100 आउट ऑफ 100 नंबर उसी के हैं कि जो उठा के खेलता है सर्कल के अंदर, जिसके पास ये एबिलिटी है। जो रोलिंग प्लेयर्स हैं उनकी आजकल की क्रिकेट में वैल्यू कम होती जा रही है, इसीलिए क्योंकि इस तरह की जो इनिंग जो इन्होंने खेली है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये टीम के बहुत काम आती है पहले 6 ओवर के अंदर। इस वजह से ये बहुत ज़बरदस्त नॉक थी। दोनों अच्छा खेले, फ़खर जमान अच्छा खेले, ये अच्छा खेले, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, बारिश के बाद वो एक मोमेंटम इनका टूटा है और वो जो एडवांटेज था वो कराची ने उठाया है। और कराची ने उठा के, कराची के लिए थोड़ी आसानी भी थी कि स्कोर सारा उनके सामने लग गया हुआ था। तो इनका ये था कि इनको भी पता नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी इनका स्कोर सही जा रहा था तब तक। बाद में आके क्रम्बल हुए हैं, लेकिन कराची के आगे पूरी एक स्टेज सजी हुई थी कि यार 15 ओवर है, 168 करना है, हमने इस एवरेज से जाना है। और उनके ओपनर्स ने एक दफ़ा फिर बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिए। जो चेज़ हमें देखने को मिला है, जिसमें हमने एंड में कहा है ना कि न्याजी बहुत ज़बरदस्त खेल गया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, लेकिन क्यों खेल गया? क्योंकि भाई ऊपर से साइफर्ट ने और डेविड वार्नर ने फिर 3 ओवरों में 45 स्कोर लगाया हुआ था, इसलिए खेल गया। तो यही कोई पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ पे ओपनर होता तो उसने तो ऊपर से ही करवा देना था, उसने तो बाकियों को कहना था तुसी मारो, मैं एंड तक आ। फिर आपने कहना देखें जी कि इंडिया का मैच था वो हम हार गए, यूएसए से 120 चेज नहीं हुआ, बाकी पूरी दुनिया जान के जो मैच हुए हैं वो छोड़ के वो तो 2 नहीं तो करने थे ना, वो भी आप ही ने। आपको 160 वाला मिले उस पर बाहर आ जाते हैं, 260 वाला मिले उस पर बाहर आ जाते हैं, की करिए, बस सानू खिलाई जाइए। Well, Multan Sultans like to call that stadium as Sultan's Fort because of the 15 matches they have played there so far, they have lost only 3. Will they continue their good form at the Multan Cricket Stadium? We'll find out today. But let's talk about, because we were talking about the youngsters who have shown in the last game, let's talk about another youngster who has the potential to do well, Maaz Sadakat, who scored a brilliant half century on his Peshawar Zalmi debut. बाबर आजम के साथ वो बैटिंग कर रहे थे और 102 रन की पार्टनरशिप उन्होंने स्टिच की थी, बट बाबर ने भी बाद में ये बात एडमिट की थी दैट इट वाज माज सदाकत हु वाज एक्चुअली एंकरिंग दैट पार्टनरशिप। अहमद, थॉट्स ऑन माज, फर्स्ट क्लास के अंदर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर्स, हैड अ टेरिफिक चैंपियंस T20 एंड नाउ व्हाट अ गुड डेब्यू इन द PSL। आई फील सैड फॉर दोज पीपल जो वो नारा लगाते थे कि डोमेस्टिक के अंदर टैलेंट नहीं है। ट्रू, We've been really vocal about it कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने प्लेयर्स के अंदर आपके पास कोई 20-25 प्लेयर नहीं है। It's about time that we realize that we do have a talent but we doesn't really have a proper structure जो उनको ग्रूम करके पाकिस्तान के लिए लेके आए। सो हमें उस पर काम करना है। और अगर इतनी इंतहा की ज़रूरत पड़ी गई है पाकिस्तान टीम को कि जो खेल रहे हैं वो 8-8 साल से कुछ नहीं कर रहे, प्लस वो ग्रुपिंग्स के अंदर फ्रेंडशिप के एलिमेंट, कप्तानियों के नशे, सारी चीज़ों में है। सो वी हैव टैलेंट जिसको लाया जा सकता है और हर गुजरते हुए गेम के साथ हमारी बातें प्रूव हो रही हैं सच। अब आपने जिस तरह माज सदाकत की बात की है, यार मिडिल ऑर्डर में बड़ा मुश्किल है खेलना है T20 के अंदर, इसीलिए कोई जाता नहीं है। आप देख लें, लेकिन बाबर शुरू से खेल रहे थे और पिछले 8 से 10 साल से खेल ही रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो 8-10 साल से माज सदाकत खेल रहे हैं, बाबर आजम जो है ना डेब्यू कर रहे थे और उनकी इनिंग जो है स्टैंड आउट कर गई बाबर आजम के सामने। अब इससे बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं इस उम्र के अंदर, इतने बड़े प्लेयर, कभी कभी इनको प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन इन बच्चों का मसला ये है कि जैसे ही इनके 1-2 मैच ऊपर नीचे होते हैं इनको सीनियर प्लेयर निकाल के बाहर फेंक देते हैं। हम बनाते नहीं हैं अपने यंगस्टर्स को, साथ लेके नहीं चले पिछले 8-10 सालों में अपने यंगस्टर्स को, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स आपने ज़ाया कर दिए। कुछ प्लेयर को ग्लोरीफाई करने के चक्करों में आपने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया। एंड हम PCB हम टॉकिंग अबाउट, ये उनका काम था। अगर प्लेयर्स इनो चीज़ें ग्रांटेडली ले रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इदारा अंदर आता है और ये चीज़ों की नो हाउ करके इंटरवीन करता है और इस चीज़ को स्टॉप लगाता है। इन्होंने तो नहीं किया, हमने ज़बरदस्ती करवाया मीडिया पे बैठ के। तो आप देखें यंगस्टर्स ना सिर्फ PSL के अंदर शाइन कर रहे हैं, प्लेयर्स लाइक माज सदाकत, बट पाकिस्तान टीम के अंदर भी अब काफ़ी यंगस्टर्स आ गए हैं। सो इट्स अ गुड साइन, ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर, काम करने वाला है। किसी को एक परफॉर्मेंस के बाद बिल्कुल ऊपर भी नहीं ले जाना, नीचे भी नहीं। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस है, सैम्पल साइज अभी छोटा है। ऐसे प्लेयर्स को अच्छी कोचिंग, NCA, यहाँ पे NCA आता है, पाकिस्तान A के टूर्स आते हैं,
वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये प्लेयर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम करें, इंटरनेशनली खेलने जाएं, ए टीम्स के साथ खेलें। एक स्टेप होता है ना, जब हम भी खेल रहे थे, अंडर 19 के, अंडर 13 खेले, फिर 15 खेले, फिर 16 खेले, फिर 19 के 3 साल खेले, एंड वी वर इन द मिक्स के लकी थे उस दौर के अंदर। नसीम अशरफ साहब थे गालिबन, उन्होंने काफ़ी टूर्स कराए अंडर 19 के, तो हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर पाकिस्तान ए के टूर्स होते थे, वहाँ मलिंगा को खेल रहे होते थे, मैंडिस को खेल रहे होते थे, वास भी आ जाता था। सो हम इस तरह ग्रूम हुए, और जब इंटरनेशनल लेवल पे आए तो इतना कोई मसला ज़्यादा आया नहीं, आया लेकिन आसानी भी आ गई, क्योंकि हम ये एक्सपीरियंस था। तो इन प्लेयर्स का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। मां सदाक इज़ अ गुड पोटेंशियल प्लेयर। वेल अहमद, आपने काफ़ी ये बात भी की है अबाउट प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये हमने स्पेशली इंग्लैंड में देखा कि जिस तरह जब उन्होंने जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, इन लोगों को डेवलप करना था, किस तरह से कंसिस्टेंट रन्स दिए। देयर इज़ अनदर पाकिस्तान इंटरनेशनल जिनको यंग, स्टिल वेरी यंग, साइम अयूब, जिनको काफ़ी कंसिस्टेंट रन मिला ओवर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ, एंड ऑफ कोर्स उनकी भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई एट अ वेरी क्रूशल टाइम। इस PSL में ही मेड अ कम बैक विद 50, बट अगले उन्होंने जो 6 मैचेस हैं उसमें ही हैज़ ओनली बीन एबल टू ऐड 20 रन्स टू हिज टैली। सो राइट नाउ उनके 70 रन्स हैं फ्रॉम 7 इनिंग्स इन दिस टूर्नामेंट। लास्ट मैच के अंदर बाबर आजम ने अपने आप को डिमोट किया था टू 1 ड्रॉप। हारिस, जो मोहम्मद हारिस हैं, ही हैज़ बीन द बेस्ट बैटर फॉर पेशावर ज़ल्मी। सो डू यू थिंक कि अगर साइम को भी एक आध नंबर ड्रॉप कर दिया जाए और मिच ओवन और हारिस को अगर ओपन करा दिया जाए, स्पेशली इतने क्रूशियल अब मोमेंट के अंदर पेशावर ज़ल्मी क्रूशियल पॉइंट पे आ गए हैं, वुड दैट बी अ गुड ऑप्शन? आपके क्या इसके बारे में ख्याल आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि अगर टीम का बैलेंस ठीक करने के लिए किसी को 10वें नंबर पे भी जाना है तो वो जाना है टीम के लिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात देखेंगे तो आई थिंक एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऊपर से, ठीक है, कि जो कि ओवन के साथ उनका है या बाबर के साथ था। दूसरा एक एलिमेंट ये भी है, ओवन भी शायद जा रहे हैं, ओवन भी शायद जा रहे हैं, तो सो उसके अंदर अभी ये पता चला है कि ही विल बी कंप्लीटिंग हिज PSL स्टिंट और उसके बाद अच्छा, वो IPL में जाएंगे। ठीक, तो एक लेफ्टी राइटी एक चीज़ वो बिल्कुल रहती है। मुझे ही ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है वो ये है कि बजाय के ओवन को आप ऊपर ले आएँ, आप हारिस को ऊपर लेके आएँ साइम के साथ, Fair. और ओवन ने जिस दिन उस तरह की इनिंग खेली है, नीचे से आके छिक्के मारे हैं, उसको आप वहीं रहने दें। क्योंकि हो ये रहा है, अब ओवन को ये कहते हैं, देखें बाबर एक तो नीचे नहीं आते, मैं खुल के बात करता हूँ, वो नीचे आना पसंद नहीं करते, ठीक है। फिर वो कहते हैं मैं टीम के लिए जहाँ मर्जी, वो अब इसलिए नीचे आए हैं कि उनको पता लग गया टॉप ऑफ द ऑर्डर उनका पाकिस्तान में कोई चांस नहीं बन रहा है, तो वो मिडिल ऑर्डर में आके अब अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं होने वाला। डिसीजन हैज़ बीन मेड, और बड़े क्लैरिटी के साथ जो है अभी तक जो हमें पता है, सिलेक्शन कमेटी जो है एक्सिंग देम मूविंग फॉरवर्ड, वो इनको चाहती है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जाके अपना मेटल प्रूफ करें, अपनी गलतियों पे काम करके दोबारा आएँ। लेकिन उसके बावजूद जब ये नीचे जाते हैं, कप्तान भी यही है, मैनेजमेंट भी इनकी होती है, तो इनसे जो ऊपर होते हैं उनको क्लियर मैसेज होता है हर बॉल पे ही मारना है, मारना है। 2 चीज़ें होती हैं उससे, या मारते हुए वो आउट हो जाएंगे तो बाबर आजम दोबारा एज एन ओपनर अंदर आ जाएंगे, 1-1.5 ओवर बाद दोबारा बाबर आपको क्रीज पे मिलेंगे। अगर तो लग गई उनकी 6 ओवर, वो खेल भी गए, तो इतना स्कोर हो गया होगा कि बाबर आजम के पास वहां भी टाइम होगा अपना टाइम लेने के लिए। ऑन द अदर साइड ऑफ अगर ड्रेसिंग रूम देखें तो वहां पे भी मुल्तान सुल्तान में हमें यही चीज नजर आ रही है। मोहम्मद रिजवान, दो के वो एक मोस्ट रन गेटर हैं इस वक्त, आई थिंक ये स्कोर्ड 360 रन्स, बट टॉप 10 जो लीडिंग रन गेटर्स हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उनका सबसे कम स्ट्राइक रेट ऑफ 140, अगर हम देख भी सके 346 रन हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140.08। नहीं 140 भी, या वो जो सेंचुरी इन्होंने की है ना, उसमें इन्होंने स्ट्राइक रेट सेकंड 50 में कवर किया। अगर आप वो हटाएंगे ना सेंचुरी, तो आपको और ज्यादा नीचे नजर आएगा। फिर इसमें मैं एक और चीज करता हूँ, इसमें आप पहले 6 ओवर का निकाले ना, ये जो आपने 140 बाकियों का कहाँ पे है, 154, 162, 158, 151, हमारे ओपनर कहाँ है 140, वो भी एक इनिंग में उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था जिसकी वजह से 140 पे खड़े हैं। आई वुड रियली लाइक कि हमारे जो अगर प्रोड्यूसर्स हैं या ये जो स्टैट्स निकाल रहे हैं, वो पहले 6 ओवरों का स्टैट्स निकालें और उसमें देखें कि रिजवान का पावर प्ले के अंदर स्ट्राइक रेट क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वो करते हैं, इस तरह
होता ही है। देखिए मैं भी इसी मिक्स अहमद, का हिस्सा हूँ। I'm sorry to cut you off because टॉस टॉस होने वाला है, ये टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं Yeah. सिर्फ चाहता हूँ कि ये मैच तगड़ा हो। सारी नजरें आज के मैच के ऊपर हैं, बिकॉज बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं कि कहीं दोस्ती में कोई चीज ना हो जाए। तो हम ये बड़ा क्लोजली देख रहे हैं मैच, पेशावर के लिए Well, बहुत इंपॉर्टेंट मैच अहमद है। शहजाद has said it कि कोई दोस्ती में कुछ ना हो जाए। आज मिड इनिंग्स शो के अंदर हम थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को डाइवर्ट्स रखेंगे और हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू सिट ऑन कैमरा, जैसे हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ टू सिट ऑन योर काउचेज एंड क्रिटिसाइज द क्रिकेटर्स कि इसने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, बट there's a lot of struggle जो कि behind the scenes होती है. Of course cricketers put their blood and sweat जहाँ तक वो पहुँचते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए. अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं. He had quite an episode November 2014 में. He was batting in the first test against New Zealand at Abu Dhabi जब उनके कॉरी एंडरसन का एक बाउंसर उनको लगा and he had a skull fracture. उसके बाद उन्होंने किस तरह से रिकवर किया, वो एपिसोड कैसा था उनके लिए. I always wanted to talk to Ahmed about it, so I thought कि let's make the most of the opportunity और अहमद से इसके बारे में बात करते हैं. अहमद, first of all, welcome to the mid innings show. Not a good performance from Multan Sultans, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, but let's go back in November 2014, that Corey Anderson bouncer. How did it change your life? It changed in a sense that बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लग गए. मुझे उस टाइम पे if you talk about दर्द जब लगा था, I was playing on 175, कोई दर्द नहीं हुआ. वो तो मैं आउट हो गया हेड विकेट. अगर मैं हेड विकेट आउट ना हुआ होता तो मैंने बाहर भी नहीं जाना था. हाँ, वो तो 8 विकेट हो गया. 175 पे मैं बाहर गया. उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया. तो वहाँ पे उस पे फ्रैक्चर आया था. तो मैं खेल नहीं रहा था. तो फिर मैंने उनको कहा मुझे वापस भेज दें. मुझे उन्होंने मैनेजमेंट ने वापस भेजा. तो मैंने यहाँ आके जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि इसकी एक माइनर सी सर्जरी होगी, और अगर आप सर्जरी नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो स्कल की जो शेप है वो पहले जैसे कभी भी ना हो सके. और वहाँ पे जो है वनडे स्टार्ट होने थे न्यूजीलैंड के, और अगर इफ़ यू रिकॉल दैट एंटायर सीरीज, उस टाइम तक कोई ओपनर भी नहीं था जो स्टेबल था. सो people in the team wanted me to come back. Right. I myself wanted to go back as well. लेकिन उस दौरान जब मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रहा था, एक मीडिया पे कैंपेन चल रही थी जिसको मैं साथ साथ फेस कर रहा था. और वो कैंपेन ये थी कि जावेद मियांदाद साहब ने एक क्लिप दे दिया था या एक बीपर दे दिया था जिस पे बहुत सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो उनके मुंह पे माइक कर देते हैं, जान के अल्फाज उनके मुंह में डाल देते हैं. वो बेचारे उनको इतना होता भी नहीं, वो खुद ही वो बोल देते हैं. तो फिर उसको वो बड़ा हाईलाइट किया. उन्होंने बोल दिया कि मुझे भी एक टाइम पे बॉल लगा था और मैं वैसा प्लेयर नहीं रहा उसके बाद बॉल लगने के बाद. तो वो मीडिया ने इतना स्क्रूटनाइज किया मुझे. अभी ये आजकल के प्लेयर्स कहते हैं कि हमें बड़ा जी स्क्रूटनाइज किया जाता है मीडिया से. इन्होंने देखा ही नहीं है. ज़रा आए हमारे शूज़ के अंदर पैर डालें, इनको पता लगे कि क्रिटिसिज्म होता क्या था. खैर, अब वो देख रहा हूँ वो सारा मीडिया ये कह रहा है कि अहमद शहजाद कभी पहले जैसा प्लेयर नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, डर जाएगा, ये हो जाएगा. अच्छा, अभी मैं सेंचुरी करके आया हूँ 175 न्यूजीलैंड के खिलाफ. उससे पहले 170, उससे पहले जो फॉरन वो ऑस्ट्रेलिया भी थी. ऑस्ट्रेलिया गई तो न्यूजीलैंड आ गई, हम वहीं पे थे. उसके अगेंस्ट भी मैंने मिचेल जॉनसन वगैरह सेंचुरी की है. बजाय कि मुझे उठाने के मेरा एक और कैंपेन चल गई कि अहमद शहजाद तो फारिग हो गया. अहमद शहजाद जाता है वनडे में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही, वहाँ जाके दूसरे मैच में फिर 100 कर देता है. तो कोई 10 मैचेस के दरमियान 7 मैचेस के दरमियान 300 कर दिए हैं. अहमद शहजाद पहले जैसा नहीं रहेगा. वो सेंचुरी के बाद भी नहीं रुके. होता है ना, एक कैंपेन रुक जाती है कि यार चलो आते साथ इसने स्कोर कर दिया. मसला ये था कि हमारे एजेंट नहीं थे उस टाइम पे, हमारी पीआर कैंपेन्स नहीं थी. अगर हमारी भी पीआर कैंपेन्स होती तो यहाँ तो झूठ को सच पेश करके दिखा दिया जाता है, लोगों को हेलुसिनेट किया जाता है. तो हमारे कम से कम सच को सच तो बोल देते. लेकिन हमने कभी फोकस नहीं किया. हमने अपनी क्रिकेट पे किया सेंचुरी के बाद भी. तो एज सच कोई मुझे मेरी क्रिकेट को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी एबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन मीडिया जो बैठा हुआ था मेरे अगेंस्ट कोई भी एक खबर पिकअप करने के लिए, उन्होंने इसको बहुत देर तक लोगों के दिमागों में, और आपको पता है कि मीडिया किस लिए यूज़ होता है.
मीडिया इसलिए यूज होता है कि वो सीड करता रहता है एक चीज जो है, रोज 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 जो भी उसके व्यूअरशिप होती है या देखने वाले लोग होते हैं, वो एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना तेज नहीं था, अब तो एक सोशल मीडिया अनदर टूल है ना, उस टाइम सिर्फ मीडिया होता था और हर मीडिया चैनल पे मेरी ये चीज दिखाई जाती थी, उसको डिस्कस किया जाता था और उसको बेचा जाता था। So, Ahmed, I mean, as we started off, it's not only the physical aspect of the things जो cricketers को झेलनी पड़ती हैं, mental भी होती है, and of course, media को भी झेलना होता है. Just before quickly we go back and see how Peshawar Zalmi are gonna do in the chase. मुल्तान सुल्तान कितना उनके लिए pressure create करते हैं. After 17 days of your episode, अगर आप quickly बता सकें, Phil Hughes died. उनके कान के नीचे बॉल लग गया था during a Sheffield Shield match in Australia. आपको थोड़ा सा वो उसके बाद हुआ कि यार पता नहीं, शायद आई एम वेरी लकी टू बी प्लेइंग राइट नाउ, और थोड़े से वो फ्लैशबैक्स आए जो आपको बॉल लगा था वेरी क्विकली? फिल ह्यूज का वैसे ही बड़ा दुख था। एक कॉलीग था, छोटी सी तो फ्रेटर्निटी है हमारी, तो वैसे ही बहुत आंसू निकले उसके जो जब वो गुजर गए इस दुनिया से। लेकिन जहां तक मुझे अपने नहीं, मैं दलेर प्लेयर था, खेला मैं जैसे कैसे नहीं, किसकी वजह से क्यों, ये आप अभी बैठ के कुछ प्लेयर्स कह रहे हैं ना कि हम तेज खेल के आते थे ना, तो हमें कहा जाता था तुसी की T20 स्टार्ट कर दी थी टेस्ट में, सुन रहे हैं ना ये कह रहे हैं लोग, तो हमें वैसे और बाहर कर दिया, हमें वैसे खेलना पड़ा जिस तरह खिलाया गया। ना खेलते या जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर देते हमने बाहर हो जाना था। तो ये सारी बातें अभी आएंगी। मेरी क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल ह्यूज से जब गुजर गए कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया ने पूरी कोशिश की और कुछ एक्स प्लेयर्स ने पूरी कोशिश की कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा, इसको फर्क पड़े। Multan Sultans were playing for their pride, but the sort of performance that we saw today raised a lot of question marks. Peshawar Zalmi eased through the win at the Multan Cricket Stadium. Peshawar Zalmi stay alive in the tournament, and of course, there will be a lot of jitters in the Lahore Qalandars camp right now. We'll be discussing this game, and we'll have a brief look at what's gonna happen on Wednesday in Rawalpindi when Quetta Gladiators play Islamabad United. Ahmed bhai, sir, late at night, welcome back to the show. Thank you. मेरे ख्याल से जो जिस तरह का मैच हुआ है उसने तो शायद जरा ज्यादा सुला दिया है। अगर इतना ही ये बेस्ट टीम इन्होंने खिलाई है तो ये पहले क्यों नहीं खेले लड़के? ये पूरे टूर्नामेंट में जब इन लड़कों का बोला जा रहा था कि तैयब ताहिर कहाँ है, फलाना कहाँ है, टिमकाना, वो तब क्यों नहीं खेले? क्यों? क्योंकि मुल्तान सुल्तान को लगता था ये उनकी बेस्ट 11 थी जो सारा टूर्नामेंट खेली है। तो सडनली उन्होंने बेस्ट 11 चेंज कर दी और 7 चेंजिंग कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने लाइट लिया मैच को। इसका मतलब है आप सिर्फ कहीं ना कहीं सबको आपने चांस दिया है। आपने वो जो पर्पसफुल मीनिंगफुल इंटेंट होता है एक मैच का, उसको उस तरीके से नहीं लिया। यू आर टेलिंग मी कि मैं ये कह रहा हूँ कि पर्पसली हार गए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की चेंजिंग्स उन्होंने की हैं 7, इससे ये लगता है, और क्योंकि उन्होंने पूरा स्क्वाड जो था पूरे टूर्नामेंट में अपना खिलाया और उनको लगता था वो उनका बेस्ट स्क्वाड है, तो ये 7 चेंजेस करके वर दे गिविंग देमसेल्व्स अ बेस्ट चांस टू विन? नहीं हो सकता। अगर तो इससे बेस्ट चांस था ना तो पहले भी ये होना चाहिए था। अब क्यों हुआ है जब ये बाहर हो गए हैं? आप यूं करते ये हैं कि दूसरों के चांसेस जो है ना खत्म करते हैं, टूर्नामेंट का जो मजा है वो खराब करते हैं। लाहौर कलंदर को सबसे ज्यादा दुखेगी ये मुल्तान सुल्तान की हरकत जो इन्होंने की है। 7 चेंजिंग्स करके पहला मैच आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं, कितने चांस होंगे उनके कि आगे पहले चांस में जो है ना वो मारेंगे। फिर प्लान आप ये देते हैं मैं रोकूंगा बाकी मारो, कितने चांस होंगे वो डिलीवर करेंगे? आपने जो फॉरनर्स भी आपके खिलाए, समझ उनको कुछ नहीं आ रही, कैसे समझ आएगी? बेचारे पहला दूसरा मैच खेल रहे हैं अपना। तो आपने कहीं ना कहीं इस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाया है कि जहां पे वो कॉम्बिनेशन से इसी तरह के रिजल्ट जो थे एक्सपेक्टेड थे, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने आज प्रोड्यूस किया। अहमद, आपने एक बात की प्लेइंग फॉर द प्राइड, ऑफ कोर्स मैंने भी शुरू में बात की, पिछले 4 सीजन्स मुल्तान सुल्तान ने 2021 में ट्रॉफी लिफ्ट की, उसके बाद हर फाइनल खेला। नाउ लूजिंग 8 मैचेस इन 9 गेम्स, दे स्टिल हैव 1 मैच टू गो। ये तो सारी वो लेगेसी के ऊपर पानी फेर दिया है, सारी लेगेसी अपनी खत्म कर दी है, तबाह कर दी है। जो 4 साल से वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने गुड वर्क किया हुआ था। कभी कभार होता है कि कुछ हाथ गलत डिसीजन आपकी सारी मेहनत पे जो है ना पारी फेर देते हैं। आई एम श्योर के उनके जो ऑनर की तरफ से बयानात आ रहे थे उसके पीछे भी एक फैक्टर है कि ऑब्वियसली बबल ब्रेक करना चाह रहे हैं लोग चीज़ों का, फेयर इनफ। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आएंगे हमारे प्लेयर्स की तरफ से जो इस दफ़ा आए हैं। बिल्कुल एक ऑर्डिनरी टीम, सॉरी स्ट्रीट क्रिकेट में आप जाते हैं ना
तो आपको बेहतर कॉम्बिनेशन, बेहतर प्लानिंग नज़र आती है, जो मुल्तान सुल्तान की इस दफ़ा में देखने को मिली है। और स्पेशली चले जो भी हो गया टूर्नामेंट के अंदर, यार ये 2 मैचेस तो आप बेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करें। आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं स्टिल करंट, आपको थोड़ी सी शर्म ही नहीं आ रही है कि यार आप हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं। फिर आपने लोग अंदर जो टीम मैनेजमेंट के हैं वो आप अपने लेके आए हैं, उनके साथ मिलके आप इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं कि एक ही खित्ते के प्लेयर को मौका मिल रहा है और वो प्लान्स बन रहे हैं जो स्पेशली आपको सूट करते हैं। आप कहीं आए ना किसी और कप्तान के अंदर अपने यारी दोस्ती से हटके, सबसे पहले तो रियली सॉरी 2 दफ़ा सोचेगा वो आपको जो है ना टीम में रखने से पहले। अगर रखेगा भी तो एक स्पेसिफिक रोल आपको देगा। जैसे ही आप वो 2 मैचों में नहीं करेंगे, तीसरा मैच आप वो बेंच पे पानी पकड़ के बैठे होंगे आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में। और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, आई थिंक पूरे मुल्तान सुल्तान के जो ओवर द ईयर्स इन्होंने फैंस कमाए होंगे, मैसिवली टूटे होंगे और बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इस कैंपेन से जो मुल्तान सुल्तान की थी। आई थिंक क्वेश्चन नीड्स टू बी आउट फ्रॉम द मैनेजमेंट। अली तरीन को चाहिए, स्टिल ही इज़ यंग, आई एम श्योर कि वो ही वांट्स बेटरमेंट, के जानना चाहते होंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। स्ट्रिक्ट क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क और ऑनेस्टली ब्रूटली, क्योंकि होता ही है कि ये सारे मिल जाते हैं जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, ये सारे कप्तान मैनेजमेंट जब इन पे आती है तो ये एक होते हैं, एक बयानिए के साथ होते हैं और गलत गाइड करते हैं। गलत चीज़ें कुछ और हुई होती हैं और वजह कुछ और बताते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मालिक है क्या उसको चीज़ों का पता है, समझ आ रही है। यहाँ पे उन लोगों से टीम के अंदर बात करना 1 to 1 कॉन्फिडेंशियल रख के, ट्रस्ट में लेके, कि जिनको मौके नहीं मिले या मिले भी हैं, उनसे पूछना कि यार कैसा एटमॉस्फेयर था, क्या एटीट्यूड था, किस तरह हमारी टीम की प्रोग्रेशन रही है, हमने क्या गलतियां की, क्या कप्तान आपके साथ ठीक था, क्या कोचिंग आपके साथ ठीक थी। ये सारी चीज़ें पूछेंगे तभी होएगा। अदरवाइज जो इनके कोचिंग के हालात थे, अब्दुल रहमान मिजरेबली फेल्ड, बड़ा उनके बारे में ये बोला जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से टैलेंट ढूंढ लाते हैं। कोई टैलेंट नहीं ढूंढ के लाते हैं, वो उनका कमाल क्या है, वो आके बैठते हैं, प्लान देते हैं। मैं आपको कितने प्लेयर बताता हूँ जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जिस समी असलम का एपिसोड आपको सबको याद होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब जीतते हैं तो सारे क्रेडिट कोच ले जाते हैं, कप्तान ले जाते हैं। अब हारेंगे तो वही कोच और कप्तान आपको प्लेयर्स को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे मालिक जो होता है ना, वो स्टैंड लेता है और बताता है कि एक्सक्यूज मी मैम, और मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है कि जहाँ पे T20 क्रिकेट जा रही है कमिंग ईयर्स के अंदर, ऑलरेडी रिजवान जो हैं वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी जगह को रिटेन करना अगले साल। जो परफॉर्मेंसेस इस साल उसने दिखाई है उनका भी और अब्दुल रहमान का भी, ये दोनों का फ्यूचर मुझे मुल्तान सुल्तान के साथ अब टाइम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। Well, indeed, this has been a miserable campaign for मुल्तान सुल्तान। जिस अहमद ने बात की, रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो कोचेस के डिसीजंस हैं उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं। स्पेशली दे बिकेम द अगर आप इन टर्म्स ऑफ रन्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉल रिमेनिंग की बात करें, जो PSL की हैवीएस्ट डिफीट्स हैं दोनों मुल्तान सुल्तान को इस सीज़न में मिली हैं। देन जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ दे वर स्किटल्ड फॉर 89, दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम मुल्तान सुल्तान अपनी हिस्ट्री में 100 रन से नीचे आउट हुआ। एंड सम ट्रिविया फॉर यू अहमद, के बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन मुल्तान अपने होम में सिर्फ 2 मैचेस हारा था थ्रू आउट द 13 गेम्स जो उन्होंने 3 सीजन्स में खेले थे। अब 3 मैचेस इन्होंने इस साल अभी तक अपने होम पे खेले हैं और 2 मैचेस वो ऑलरेडी हार चुके हैं। तो हर मैट्रिक से अगर देखा जाए, मुल्तान सुल्तान ने कोई competitive क्रिकेट नहीं खेली, एंड इट हैज़ एक्चुअली हर्ट द PSL एज वेल, द ब्रांड ऑफ द PSL, बिकॉज आपको पता है जब एक टीम डाउन है और उसकी तरफ से कोई कंपटीशन नहीं मिलना तो उनके मैचेस की रेटिंग्स भी नीचे चली जाती हैं, लोग मैचेस नहीं देखना चाहते। अगले साल अभी टीम्स की रीबिडिंग होनी है, सब कुछ एक फिर से पूरी साइकिल चलेगी, 2 नई टीम्स आनी है। सो वी एक्चुअली होप दैट मुल्तान सुल्तान विल पुल अप देयर सॉक्स or next year they will come up with a better plan. But on the other side, Peshawar Zalmi जो कि अभी तक उनका ट्रेंड चल रहा था, they used to win a match then lose, win a match then lose, अब 2 consecutive wins। अहमद, Peshawar Zalmi के लिए now they play Lahore Qalandars and Karachi Kings, एक मैच और जीतेंगे, लाहौर will be eliminated। Peshawar Zalmi के लिए कितना हाई है ये? हाई तो था ही पेशावर ज़ल्मी के लिए, जो कि प्रोवाइड कर दिया गया, लोगों को हाई बना के उनको खुद लाके खड़ा कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी का एक नॉर्मल मैच खेला है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी।
मुल्तान सुल्तान बहुत गंदा खेला है, बहुत गंदी टीम उतारी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले की टीम उतार दी है उन्होंने, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, पहला पहला मैच। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज प्लेयर्स यार, Yeah, कि वो true, आके पहले मैच के अंदर वो क्या करेंगे? true, आप true. उनको, और ऐसी जब टीम होती है ना, साथ साथ इन्हों भी खिला दे, उन्हों भी, कोई प्लानिंग भी नहीं होती, कोई टीम प्लानिंग भी नहीं होती, कोई टीम मीटिंग भी नहीं होती, बस जाके ये कह दिया जाता है गुड लक। वो गुड लक पे आप पीएसएल की इतनी बड़ी टीम जो ना, आप टूर्नामेंट के अंदर आप गुड लक पे चल रहे हैं। आप एक तरफ बातें करते थे एंड शुरू में आप कहते थे कि सिर्फ चैंपियन की बातें होंगी, और हाल आपके ये है कि आप जो है ना महल्ले की हरकतें कर रहे हैं टीमों के साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ये यूं मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। आपने बहुत ज्यादा आईब्रोज रेज करवाई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये मैच पहले से बातें चल रही थी और आपने उसके ऊपर स्टैंप लगाई है। दैट्स प्रीटी रॉन्ग। जिस तरह मुल्तान सुल्तान, आई डोंट माइंड इफ दे लूज मैच, पहले भी तो हार ही रहे हैं, हम उसमें से गलतियां निकालते थे। अच्छा ये है कप्तान नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसको तेज खेलना है, मेन बंदा होता है, पहले 6 ओवर, ये सारी चीजें ठीक हैं और वो सही साबित हुई हैं। लेकिन ये मैच जो है, आप लोगों ने तो यार, आप फाइट करने गए ही नहीं। तो इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर जब आप इस तरह की टीम्स उतारते हैं, पूरे का पूरा पीएसएल का कैलिबर ही नीचे, आगे ही नीचे था, आपने और नीचे कर दिया। बिल्कुल ऑर्डिनरी मैच, बिल्कुल मजा ही नहीं आया देखने का। तो मैं क्या तारीफ करूं पेशावर की, बिकॉज उन पे तो प्लेट पे डिनर सर्व हुआ, उन्होंने सिर्फ खाना था, खा के चले गए, कोई प्रेशर किसी ने डाला ही नहीं आके। आप देखें, चाहे वो मां सदाकत आया है, चाहे वो साइम अयूब आया है, जिन्होंने ओवर शायद ना मिल दे, लेकिन वो आके आउट कर ही जा रहे हैं। हालात क्यों? क्योंकि तितर बितर है टीम दूसरी वाली, और उन्होंने जीतने की ट्राई, जिसे कहते हैं ना कि एक अपने आप को चांस देना, उसके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाया जाता है अपने आप को चांस देने के लिए, लेकिन वो दिया नहीं है। बड़े स्मार्ट ब्रेन्स हैं, बहुत बहुत टाइम लगाया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहते हैं प्लेयर्स ढूंढ के ले आते हैं, केपी जाते हैं, वहां से ले आते हैं, यहाँ से ले आते हैं, वहां जाते हैं। कहाँ है भाई आपकी प्लानिंग सारी? ये एटीट्यूड है। दूसरों को आप दर्श देते हैं कि भाई एंड तक फाइट करनी है, हम अपनी प्राइड के लिए खेलेंगे। ये आप प्राइड के लिए खेल रहे हैं, ये आप मुल्तानियों की प्राइड के लिए खेल रहे हैं, ये आप जो है ना मुल्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, कि जो आहिस्ता आहिस्ता आप ही की बेहतर आपके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की एक नाम बना। आपने सारा कुछ तितर बितर कर दिया इस टूर्नामेंट के अंदर। अभी हमारे दोस्त हैं मुल्तान से हैं, यकीन जाने मुल्तान के अपने जो शहरी लोग हैं, वो दूसरी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो आपकी टीम को नहीं कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि नहीं, इन्होंने हार ही जाना है। तो अभी तो ये हालात है, टूर्नामेंट भी खत्म नहीं हुआ, अगले साल आप क्या करेंगे? तो इनको अगले साल के लिए बहुत सारी चीजें यार मैं तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था जी जी, कि जब सारे ही चेंज हो गए, तब्दील हो गए, रिजवान खुद भी बैठ जाता। खुद क्यों नहीं बैठ गया? मुझे कोई बात तो बताए ना। वो खुद बैठ जाते यार, कोई बात नहीं, जाओ आप आज कप्तानी कर लो, किसी XYZ को दे देता, ठीक है, मेरा तो अब कोई काम नहीं है। क्यों नहीं बैठेंगे वो? मेरी जगह कोई नहीं लेगा। मैं जितने 10 15 20 स्कोर और कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। मैंने खेलना ही खेलना है। जहाँ बात ही मेरे तेरे की आ जाए और टीम से आगे टीम पीछे चली जाए और मेरा तेरा इंडिविजुअल्स आगे आ जाए, वहाँ टीम का यही हाल होता है। मुल्तान सुल्तान का एग्जैक्टली वो हाल किया रिजवान एंड कंपनी ने, जो उन्होंने पाकिस्तान टीम का किया पिछले 4 सालों के अंदर। Well, that is quite an indictment from Ahmed Shehzad. Kal we will be able to actually sleep. Kal rest hai. So परसों on Wednesday, it's gonna be Islamabad United hosting Quetta Gladiators at the Pindi Cricket Stadium. Islamabad United, while they made 15 changes in the last 3 games, or Abhi, they had a terrific start to the campaign, winning 5 out of 5, but now they have lost 3 on a bounce. Or Quetta Gladiators, on the other hand, they had a terrific campaign in Lahore, winning 3 out of the 4 games. उनका एक मैच लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट थंडरस्टॉर्म की वजह से नो रिजल्ट में एंड हुआ था। तो अहमद, एक बहुत ही लास्ट ओवर थ्रिलर हमें एक्साइटिंग मैच देखने को मिला। ऑफ कोर्स शहजाद ने वो ओवर किया और 3 ड्रॉप कैचेस, बट येट हसन नवाज वाज एबल टू हिट 2 सिक्सेस। अभी व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? पलरा लग रहा है क्वेटा की तरफ भारी है, बट आपको क्या लगता है कौन सी टीम बेहतर कर सकती है? मैच किस किस का? इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। देखिए, इस्लामाबाद को बहुत मुश्किल के अंदर खुद ही उसने अपने आप को डाला है। क्वेटा दूसरी तरफ एक अच्छे मोमेंटम की तरफ है, राइट टाइम पे पीक पकड़ है, राइट टाइम पे पीक खो बैठा है इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो नाउ दे हैव टू प्ले रियली गुड क्रिकेट। some of their individuals need to play some very good knocks and bowl some good spells to be able to win the games for Islamabad.
दे नीड इंडिविजुअल ब्रिलियंस नाउ। Hmm. वो जो एक टीम का फैक्टर था वो खो चुके हैं। वो क्यों खोया? अपने ही सियानपनी, साइंसदान है ना सारे, तो अपनी ही सियानपनी से ये सारा जो टीम एक बनाई हुई थी इन्होंने, खुद इनकी मेहनत थी, वो पहले बनाई फिर वो खोया। अब टीम नहीं बनने लगी इनकी, ये पूरे कंपटीशन के अंदर इतना बुरी तरह फंसेंगे कि ये टीम नहीं, हाँ इंडिविजुअल्स जो हैं इनको मैच जितवा सकते हैं। Right. तो जिस तरह साहिबजादा फरहान है, मोन्रो है, होल्डर है, यू कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह के जो 2-3 इनके प्लेयर हैं, आजम खान है नीचे से, तो ये 3-4 जो प्लेयर Jason हैं इनमें Holder. से 2 को जो है ना, होल्डर का बोला है, Yeah. जिसमें 2 को प्लेयर जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर देंगे तो शायद वो मैच को दूर ले जाएं। अदरवाइज एज अ टीम बन के अगर ये खेलना चाहेंगे, मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, नहीं बन पाएगा कॉम्बिनेशन। अब ये आने वाले टूर्नामेंट के अंदर तक ये सिर्फ होप करेंगे कि आई होप दिस क्लिक्स, मुश्किल हो जाएगा। And of course, the 12th man, the home crowd. वो हाँ, भी इस्लामाबाद के लिए एक फैक्टर तो होगा। पीछे भी तो होम क्राउड ही था, फैक्टर ही हाँ। था। फैक्टर तभी तक, देखिए फैक्टर तभी तक काम आते हैं जब तक आपकी टीम अच्छा खेल रही होती है। यही जो होम क्राउड का फैक्टर होता है ना, ये बूज भी करता है, True. यही प्रेशर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती हैं सारी चीजें। ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड है कि आपने होम क्राउड का फायदा उठाना है कि नुकसान करवाना है। अभी तक जो कर रहे थे, आई थिंक दे वर आउटस्टैंडिंग इन फर्स्ट 6 गेम्स Yeah. एंड वी वर गिविंग मिसालें इनकी ना कि यार देखो, लुक एट इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनके ये हैं, 7 प्लेयर भी चेंज हुए लेकिन कितना ज़बरदस्त जा रहे हैं। बीच में आके आई डोंट नो कौन कौन वहाँ पे ये जो है ना साइंटिस्ट हैं सारे, यकीन जानो सारे साइंटिस्ट हैं। मसला ये है कि जब थोड़ी सी इनकी तारीफ हो जाती है ना, इनको समझ नहीं आती है, फिर ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि हंसी थे उन जो ना हम ही अपनी शाला वो है, ठीक। तो फिर उसके बाद ये स्पोर्ट, दिस क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। Hmm. अगर आप थोड़ा सा अपनी उससे बाहर होते हैं लिमिट से, फौरन से पहले आपको वो ग्राउंड पे फेंकती है, ज़मीन पे लाके उतारती है। यही हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट के साथ। Well, compounding Islamabad's woes is the fact that Shadab might not be available for their next game against Quetta Gladiators. So let's see क्या होता है. But before we let you go, Ahmed, एक selfie moment हो जाए. Let's do it. Let's take a quick. Telenor, right? Telenor selfie Yeah, moment. Let's do it. let's take a quick selfie और फिर उसके बाद I'll let you go and I also have to go home. Hello, Nagi. Smile, Ahmed. Well, I'm going to upload this selfie using Telenor 4G. Thank you so much for tuning in. We'll see you on Wednesday at 6:40 p.m. So I'll be over here waiting for you. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का